आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10B। 10B का क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन 4x² रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 एस एक्स क्यूब प्लस 3। ये क्वेश्चन है। सबसे पहला काम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग z लेते हैं, इसका अगर z लेते हैं, मान लेते हैं लेट x टू दी पावर 3 प्लस जेड, इसको सॉरी 3 इज इक्वल टू z। अगर इसको हम z लेते हैं तो हम लोग को एक चीज मिल रहा है कि इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा 3x² प्लस 0 और ये हो जाएगा dz/dx। मतलब यहां से हम लोग साफ साफ x² dx का वैल्यू निकाल सकते हैं dz, और जो बाई में 3 है, सॉरी इंटू में 3, वो बाई हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में अगर हम 4 को बाहर कर दें तो ये x² रूट ओवर एक्स क्यूब प्लस 3 है, और जो कि हमको दिख रहा है साफ साफ कि इसका डिफ्रेंसिएशन ये वाला पार्ट आ जाएगा। दिख रहा है, आ ही गया है, देख लो यहाँ पे x² और dx आ ही गया है। यानी कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में एज पर क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन जो है 4 तो बाहर ही है, ये जो x² और dx है उसके जगह में लिख देंगे dz/3, और ये रूट में z है। क्यों z है? क्योंकि इसको z एज्यूम कर लिए। कहाँ से आया? फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 में देखो, 1 और 2 में हम लोग बता सकते हैं कि क्या आ रहा है, ये आ रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन तो पढ़ते ही आए, क्या होगा, z का पावर पहले तो हाफ है, इसमें +1 करेंगे, हाफ में +1 करेंगे, और ये जो dz है वो तो हट जाएगा। बाई में जो 3 लिखा हुआ था वो 3 यहाँ पर आ जाएगा। बस यही काम होगा। अब इसमें z का वैल्यू भी पुट करना है, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो फिलहाल इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, z का पावर 3/2, और नीचे में जो 3/2 है इसको ऊपर लाना होगा, यानी कि 4/3 इंटू 2/3, और z का पावर 3/2। अब z का वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं, ये है z का वैल्यू, क्या है, ये हो जाएगा 4 2 8/9। z का वैल्यू है x³ प्लस 3, और पावर में 3/2 प्लस c। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी टाइप से है। 4x लिखा हुआ है, रूट में x² प्लस 8 है। अब साफ साफ दिख रहा है इसमें कि अगर हम 4 को बाहर करें, x रूट ओवर x² प्लस 8 लिखें, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि लेट करके x² प्लस 8 का वैल्यू z, तो 2x इक्वल टू dz/dx हो जाएगा। कैसे? इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, x² का 2x और इसका क्या होता है 0, इसको 1 दे दिए, और यहां से हम लिख सकते हैं x dx इक्वल टू dz/2। चेक कर लो क्वेश्चन कैसा हो गया। इंटीग्रेशन क्या किए थे हम लोग यहाँ पे, x² और dx, x और dx dz/2, रूट में ये अंदर वाला वैल्यू क्या था z, बस और कुछ नहीं है। इसको इंटीग्रेट करना है, हाफ लिखें, इंटीग्रेशन z टू द पावर हाफ, और हम लोग को पता है हाफ का क्या करना है, +1 कर देना है। तो जैसे ही +1 करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 और प्लस सी, और ये जो 3/2 इसको उल्टा कर देंगे 2/3 हो जाएगा, और पहले से 1/2 लिखा हुआ है। z का वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं, z क्या था, x² प्लस 8 था। अब इसमें जो कट रहा है काटेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 कट गया, यानी कि 1/3। अच्छा 2 यहाँ पर एक 4 बाहर में था ना यहाँ पे, ठीक है, एक 4 बाहर में भी था, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऊपर में 2 है, नीचे में नहीं, कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 4/3। ये है x² प्लस 8, पावर में 3/2 प्लस c। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में लिखा हुआ log x और बाई में x, और इसका पावर है 3 dx। अब ध्यान दो, अगर हम लोग लेट करके log x को अगर z ले लेते हैं, क्यों log x को z ले रहे हैं, क्योंकि log x का डिफ्रेंसिएशन ये आ जाएगा। कैसे? चेक करो, log x को 1/x लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे dz/dx, तो dx डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू dz हो जाएगा, ये 2 ये 1। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा ऊपर वाला तो z लिए थे, क्यूब हो गया, नीचे वाला तो आ गया ना dz, ये रहा। तो यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं z टू द पावर 4/4, और z का पावर 4 मतलब log x का पावर 4। बस
बस यही काम था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर में 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा है। यानी कि अगर हम लोग सिंपल नीचे वाला को लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को z ले लें, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा 2x और ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स। हमको तो 2x चाहिए पूरा का पूरा, कुछ हटाना नहीं है, पूरा 2x चाहिए, पूरा 2x चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से साफ साफ क्वेश्चन के हिसाब से ये बन जाएगा ऊपर में dz पूरा पूरा और नीचे में रूट z। और नीचे में रहता तो सॉल्व नहीं होता है, इसको ऊपर लाना होगा, माइनस हाफ कर देंगे dz। और सॉल्व कैसे होगा इसका, हमको पता है माइनस हाफ में प्लस 1 करना होता है, माइनस हाफ में प्लस 1 और एक प्लस सी। तो फाइनली क्या मिला, ऊपर वाला बन जाएगा क्या, z का पावर हाफ, z का पावर हाफ, तो उसको रूट लगा देते हैं। नीचे में 1/2 है तो 2 को ऊपर लिख देते हैं रेसिप्रोकल करके। अब z किसको लिए थे, z एज्यूम किए थे एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, तो वापस रिप्लेस कर दिए उसको, हो गया। ये कहाँ से आया था, फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे इक्वेशन देखे रखें। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दे, इसको अगर z ले लो, क्या लिख दे, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू z, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होगा और ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डी एक्स इक्वल टू dz बाई 2। चेक कर लो, ये देखो एक्स डी एक्स की जगह में क्या आ गया, dz बाई 2, ये था 1 ये था 2। अब क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल को रखें, पावर में z हो गया, और जो एक्सचेंज हुआ ये दोनों हट के क्या हो गया, dz। और इंटीग्रेशन इसका तो वही होता है, और जेड का वैल्यू वापस पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। बस यही करना था। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स नंबर क्वेश्चन, 6 में लिखा हुआ एक्स बाहर है और अंदर में लिखा हुआ 1 + 3x स्क्वायर पावर 5/2। तो करना क्या, अगर इसमें z ले लें, इसको लेट करके 1 + 3x स्क्वायर को z ले लें, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 6x होगा। और हमको क्या चाहिए, हमको तो मतलब है सिर्फ किससे, x और dx से, बस यही चाहिए। तो x और dx रखते हैं, ये जो 6 था उसको क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, सॉरी 6 है ना, 6 नीचे ले जाएंगे, 1 और 2 दे दिए। अब चेक करो क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन के हिसाब से इंटीग्रेशन कौन सा चीज को हटा दिए, ये x और ये dx हट गया, क्या बन गया, dz बाई 6 बन गया। और अंदर में z लिख के पावर में 3/2 लिखना होगा, सॉरी पावर में 5/2, 5/2 क्वेश्चन है, 5/2 कौन, 5/2 है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 5/2 में इंटीग्रेट करना है +1 लगता है ना, तो 7/2 होगा, 5/2 में 1/2 ऐड हो गया, यहाँ भी 7/2 हो जाएगा। और ये जो 6 बाहर में लिखा हुआ है वो 1/6 हम अभी यहाँ लिख देते हैं और प्लस में c। अब z का वैल्यू वापस रिप्लेस भी करना है, z का वैल्यू क्या था, 1 + 3x स्क्वायर पावर में 7/2, और ये 1/6 तो अपना अकेले, ठीक है, ये है 7/2, तो इसको 2/7 लिखेंगे और प्लस में c लिखेंगे। अगर इसमें कुछ कट रहा है, जैसे कि साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कटेगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 1/21 हो जाएगा। और ऊपर में लिखा हुआ 1 + 3x स्क्वायर होल का पावर 7/2 प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा 6 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x³ + 1। अब इसमें क्या करना है, सिंपल है, नीचे वाले को z लेंगे, जैसे ही नीचे वाले को z लेंगे x³ + 1 को, ये क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये dz बाई डी एक्स है। हमको क्या मतलब है, हमको तो मतलब है एक्स स्क्वायर और डी एक्स है, 3 से भी कोई रोल नहीं है इसका, तो 3 को भी हटा दो, ये dx हो गया और यहाँ क्या हो गया, dz बाई 3, ये 1 और 2। अब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया ऊपर में dz बाई 3, तो बाई 3 को नीचे बाहर लिख दे, और नीचे क्या है, पूरा को z लिए थे, लॉग हो जाएगा। अब तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, और 1/3 बेचारा अपना बाहर रहेगा। और z का वैल्यू वापस तो रिप्लेस करना है, ऐसा नहीं कि z में आंसर छोड़ देना है, लॉग x³ + 1 और प्लस में c। ये था एग्जाम क्वेश्चन नंबर 7। 8 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x² रूट ओवर x का 8 नंबर x³ है, x³ x का स्क्वायर x³
रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस 5 dx। अब यहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अंदर में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5, अगर हम इसको z लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2x आएगा, मगर क्वेश्चन में क्या है, एक्स क्यूब है, दिख रहा है यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब कैसे आ सकता है, तो क्यूब लाने के लिए अगर हम लोग इसमें थोड़ा दिमाग लगा दें, इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख दें और रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 और dx लिख दें, इससे क्या फ़ायदा होगा, ये x और ये dx अभी यहाँ पे आ जाएगा, कैसे, x dx और ये हो जाएगा dz/2, ये तो आ गया। मगर एक्स स्क्वायर का क्या करें, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, z-5 ये बना। अब चेक करो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन में जैसे कि ऊपर ब्रेक किया उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर की जगह में लिखेंगे z-5, और ये जो x और dx है, x और dx का वैल्यू कितना आ रहा है हम लोग के पास, dz/2, और ये रूट में कौन है, रूट में है z, कैसे z, क्योंकि यहाँ पे उसको z एज्यूम किए थे। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल रहा है, रूट z अगर अंदर कर दें तो z का पावर 1/2 प्लस हाफ, 1 प्लस हाफ तो 3/2, और ये 5 z का पावर 1/2, और ये जो 2 था उसको बाहर कर दी 1/2, बस। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे 1/2 ऐसी इंटीग्रेट करेंगे इसको, z का पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, और नीचे में भी 5/2 आएगा, यहाँ पे क्या है 5, z का पावर 3/2 प्लस c। अब अगर कॉमन ले लें कुछ, क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है 3/2 दोनों में आ जाएगा, तो क्यों ना z का पावर 3/2 को कॉमन ले लिया जाए, ठीक है, पहले से 1/2 तो बाहर ही है, अगर यहाँ से 3/2 कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा, सिर्फ z बचेगा, और ये उल्टा होके 2/5 है, यहाँ पे क्या, यहाँ तो 3/2 निकल गया बाहर, पहले से 5 प्रेजेंट है, और ये उल्टा होके 2/3 होगा, ठीक है, 2 ऊपर चल जाएगा 3 नीचे चल जाएगा, और प्लस में c, ठीक है। अब इतना आ गया, तो अब इसमें z का वैल्यू तो वापस पुट करना ही है, तो z का वैल्यू क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 पावर में 3/2। यहाँ सोचो क्या होगा, ऊपर से क्यों ना 2 भी निकाल दें, ये 2 भी क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं 2, वो 2 भी ऊपर से बाहर निकल गया। z का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और बाई में 5 है, यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ 5/3 है, क्यों 5/3 है, क्योंकि z तो है ही नहीं, और 2 तो बाहर ही निकल गया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, खाली 5/3 बचा, क्यों ना एलसीएम ले लें, यहाँ पे क्या है, ये तो 2 कट गया, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3/2, यहाँ पे एलसीएम लिए 15 आया, एलसीएम 15 आ गया, और 3 इसके पास चल जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 15, और 5 5 जा 25 प्लस c। अब हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का पावर 3/2, ये 15 को बाहर लिखे 15, और इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे 3x स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो -10 प्लस में c, बस खत्म हो गया। ये था 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में लिखा हुआ एक्स स्क्वायर रूट में a³ प्लस x³ और ये dx, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर अंदर वाले को z लेंगे तो बाहर वाला आ जाएगा, लिखो लेट a³ प्लस x³ इक्वल टू z, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर, और ये dz/dx। हमको क्या, हमको तो सिर्फ एक्स स्क्वायर और dx से ही मतलब है, 3 का काम भी नहीं है यहाँ पे, तो हम एक्स स्क्वायर और dx लिखेंगे, dz/3 कर देते हैं, ये था 1 ये था 2। अब क्वेश्चन देखो क्या बन गया, इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर और dx है, इसको हटा देंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह में dz/3 लिखेंगे, और ये रूट के अंदर कौन है, z है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे z एज्यूम किए थे तो z लिख दिए। तो फाइनली हम लोग को 1/3 तो बाहर मिलेगा, z का पावर पहले से हाफ है तो 1 ऐड करेंगे तो 3/2, इंटीग्रेट कर दिए 3/2, ठीक है। तो अब क्या, अब इसको 2/3 लिखना है, और ये पहले से 1/3 है, और z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू था हम लोग का a, अच्छा आगे लिख दिए, ठीक है, a कर दो इसको, a³ प्लस x का पावर 3, a³ प्लस x का पावर 3 था ना, हाँ, और होल पावर में कितना है 3/2 है प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जा रहा है 2/9 a³ प्लस x³ होल पावर 3/2 प्लस c। ये था हम लोग का 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, x का क्यूब है, नीचे में लिखा हुआ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इंटीग्रेट करना है इसको,
तो हम लोग ध्यान दें, अगर हम लोग लेट करके एक्स स्क्वायर प्लस 3 को जेड लेते भी हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x आ रहा है, और जो कि हम लोग को 2x से कोई मतलब नहीं है, हम लोग को x से मतलब है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। क्या किए थे उसमें, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर और dx कर दिए थे, जिससे कि x और dx का वैल्यू जो यहाँ आता था उसको यूज़ करते थे। और बाई में कितना लिखा हुआ, बाई में लिखा हुआ रूट ओवर एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान दो कि यहाँ से z का वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू z-3, ठीक है, इसको 1 दे दिए, यहाँ 2 पहले से है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया जो x और dx लिखा हुआ है, x और dx लिखा हुआ उसको क्या लिखना है, उसको लिखना है dz/2, और ऊपर में एक एक्स स्क्वायर बचा हुआ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कहाँ है, यहाँ आ रहा, ये कितना है z-3, और बाई में रूट ओवर जेड है। कैसे रूट ओवर जेड है, क्योंकि इसको जेड एज्यूम किए थे। अब सोचो क्यों ना रूट ओवर जेड को अलग अलग कर दें, 1/2 तो बेचारा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ये जेड बाई रूट ओवर जेड है, और यहाँ पे 3 बाई रूट ओवर जेड है, और ये डी जेड है। अब चेक करो, अगर हम लोग इसको काटते हैं, काटने का मतलब क्या है, इसका पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा, जेड का पावर नेगेटिव हाफ, नहीं सिर्फ हाफ पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव तो इसमें आएगा 3 जेड का पावर नेगेटिव हाफ, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, इंटीग्रेट कैसे होगा, इंटीग्रेट में पावर खर्च बढ़ा देंगे, 1/2 ऐसे रहेगा, इसमें पावर बढ़ेगा कितना होगा 3/2, और इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा 1/2, कैसे, पावर 1 ऐड किया है ना सिर्फ, ठीक है। और अब ऐसा कोई क्वेश्चन आता तो हम जानते हैं कि कॉमन निकालना मजबूरी है, कॉमन निकालेंगे, क्या निकलेगा कॉमन, जेड का पावर 1/2 कॉमन निकलेगा, और साफ साफ दिख रहा है ये जो 2 नीचे में लिखा हुआ है वो ऊपर 2 आएगा, और वो 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये 1/2 बाहर है ना, 1/2 पहले से बाहर है और 2 बाहर निकाल दिए, 1/2 पहले से बाहर है, और अभी नीचे में जो 2 आएगा वो बाहर निकाल दिए, यहाँ सिर्फ z/3 बचा, यहाँ पर 3 ऊपर बचा, ये तो हट गया, और नीचे में क्या बचा 1 बचा, तो उसका 1 का तो कोई काम ही नहीं। z का वैल्यू वापस रिप्लेस कर देंगे, z का वैल्यू ये तो 2 कट गया, z का वैल्यू पहले वापस रिप्लेस कर देते हैं। z का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिखे थे, होल का पावर रूट लगा देते हैं, यहाँ क्या होगा एलसीएम लेंगे 3 आएगा, z का एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये क्या है माइनस में 3, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और माइनस में 3 प्लस सी। अब 1/3 बाहर, ये रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 और 3 तो कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, माइनस, क्वेश्चन में माइनस था हम लोग का, हाँ यहाँ से माइनस आया था, ये माइनस था, इंटीग्रेट किए तो प्लस हो गया माइनस में, ठीक है, आंसर में वहाँ पे एक्स स्क्वायर -6 लिखा है, बट -6 तो आया नहीं, अच्छा 9 होगा ना, यहाँ एलसीएम 9 एलसीएम होगा, 3 इसके पास जाएगा तो 9 होगा ना, ठीक है, तो प्लस में 6 आएगा, ठीक है आंसर सही है, सॉरी माइनस में 6 आएगा, 3 में से 6 9 माइनस करते हैं 6 आ जाएगा। तो ये हम लोग का फाइनल था एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन x⁻³ डिवाइडेड बाई x⁻4 प्लस 1 और dx साथ में। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर लेट करके x⁻4 प्लस 1 को अगर z ले लेते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन 4x³ प्लस 0, और ये हो जाएगा dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग को x³ और dx चाहिए, 4 का कोई काम नहीं, 4 को नीचे ले जाएंगे, यहाँ क्या है x³ और dx, इसको 1 दिए इसको 2 दिए। अब साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऊपर dz/4 था तो 4 को बाहर लिखें, और बाई में z बन गया, ये तो लॉग होता है तो लॉग z लिख दिए प्लस c लगाएं, और ये 1/4 बाहर। अब देखो z का वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, x⁻4 प्लस 1 और c लगा दिए, ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन सेम, 2x प्लस 3 लिखा हुआ है, और अंदर में रूट में लिखा हुआ है x² प्लस 3x, तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम इसको z लें, लेट x² प्लस 3x इक्वल टू z, तो क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग को मिलेगा 2x प्लस 3, और यहाँ मिल जाएगा dz/dx, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको 2x3 और dx चाहिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस 3, ये dx ये dz, इक्वेशन 2 और ये 1। अब देखो अगर हम लोग एज पर क्वेश्चन करते हैं तो इंटीग्रेशन
ये दोनों पार्ट को हटा के क्या लिख देना है, dz लिख देना है। और ये कौन है, ये तो रूट ओवर z है। क्यों, क्योंकि इसको z एज्यूम कर लिए थे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाफ है ना, हाफ का होगा 3/2, और जो 3/2 लिखने वाले थे उसको 2/3 लिख दिए एक ही बार में। और z का वैल्यू भी पुट कर ही देते हैं। z का वैल्यू लिखे थे x² + 3x, और ये 3/2 हो गया और प्लस में c आ गया। ये था 12 नंबर। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन। लिखा है x √1 + x²। इसमें भी वही काम है। अगर अंदर वाला को z लेते हैं, लेट 1 + x² = z, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x dx चाहिए हम लोग को, dz/2 हो जाएगा। x और dx चाहिए था, तो ये था 1, ये था 2। अब क्वेश्चन के हिसाब से, एज पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ये जो x और dx है उसको लिखेंगे dz/2, तो बाई 2 1/2 कर दिए, और ये रूट में z हो गया। तो रूट z का होता है 3/2, अभी ऊपर किए थे, और ये 2/3, और यहाँ पे पहले से 1/2 था, तो 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, 2 कैंसिल, तो 1/3 बचा। और z का जो वैल्यू है 1 + x² वो बचा, पावर में 3/2 और c। ये था 13th नंबर। 14th नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 3x² विदिन ब्रैकेट x³ + 5 होल टू द पावर 4 dx। इसका भी वही काम है, अंदर वाला को z ले लेंगे। जैसे ही इसको z लेंगे, लेट x³ + 5 = z, तो ये बनेगा 3x², और ये बन जाएगा dz/dx। हमको चाहिए क्या, हमको 3x² भी चाहिए और dx भी चाहिए, तब तो और अच्छा है, इसमें कोई डिवाइड वाइड नहीं आएगा, 1 और 2 लिखें। अब चेक करो क्या बन गया, एज पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, ये 3x और ये dx, ये दोनों मिलकर dz बन गया, और ये z का पावर 4 है, ये तो z है ना, और पावर 4 है, इंटीग्रेट करेंगे तो 5/5 आएगा, और 5/5 मतलब z का वैल्यू पुट करो, x³ + 5 होल का पावर 5, ये 1/5 प्लस c। ये था 14th नंबर। 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15th में लिखा हुआ इंटीग्रेशन x⁴ e⁴x⁵ और dx। तब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, यही सेम है। इसको लेंगे तो ये आ जाएगा, क्या लिखेंगे, लेट x⁵ = z, 5x⁴ = dz/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई x⁴ और dx चाहिए, ये dz/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग को 5 का कोई काम नहीं है, यहाँ पे 5 का जरूरत नहीं था। अब ये 1 है, ये 2 है। अब क्वेश्चन देखो क्या बन गया, ये वाला पूरा पार्ट dz, ये इंटीग्रेशन एज पर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, और ये e⁴z हो जाएगा। e⁴z का तो z ही होता है, c लगेगा, और z क्या था, x⁵। बट एक चीज यहाँ पर 5 छूट रहा है, ये 5, तो बाई में 5 लगा दो, और क्या, बस यही करना था 15th नंबर में। 16th नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय √2x² + 3। ठीक है, बाई में लिखा है, कोई मुश्किल नहीं है, नीचे वाले को z लो, लेट 2x² + 3 = z, 4x + 0 = dz/dx, x dx = dz/4। ये था इक्वेशन 2 और ये 1। अब चेक करो क्वेश्चन में क्या चाहिए था हमको ऊपर चाहिए था x dx, जो कि आ गया है x dx का वैल्यू dz/4, तो dz लिखें और 1/4 को बाहर, और नीचे वाला क्या, नीचे वाला तो √z में है, क्यों, क्योंकि यहाँ z माने थे इसको, तो ये अब √z है तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, पावर माइनस में, यानी कि z का पावर -½ dz। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसको क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ मतलब √z, और नीचे जो हाफ होगा उसको क्रॉस ऊपर ले आएंगे, और यहाँ पहले से 1/4 है ही, 2 से काट दिए, प्लस c लगा दिए। अब z का वैल्यू क्या था, 2x² + 3, और रूट में है ना ये, और बाई में बचा हुआ 2, तो बाई में 2 लिख दो, प्लस c। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16। 17th नंबर क्वेश्चन
इंटीग्रेशन x रूट में 2x² प्लस 3। वही क्वेश्चन है, इसको बस क्या किया, मल्टीप्लाई में डाल दिया। सेम चीज बनाएंगे, लेट करके लिखेंगे 2x² प्लस 3 इक्वल टू z, 4x इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। हमको चाहिए x dx इक्वल टू डी जेड बाई 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन ऊपर में जैसा था वैसे ही है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको 1 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। ये है 1, ये है 2। अब एज पर क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन क्या था हम लोग का, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x dx के जगह में, ये तो रूट जेड हो गया, x dz के dx के जगह में dz बाई 4 कर दिया। अब dz बाई 4 को 1/4 कर देते हैं, और ये रूट जेड का क्या होगा, 3/2, 3/2 ये इंटू में 1/4 इंटू 2/3, और z का जो वैल्यू है वो, z का वैल्यू क्या है हम लोग का, 2x² प्लस 3। काटेंगे, एक चीज कट रहा है यहाँ से 2 से, तो ये 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस 3 होल का पावर 3/2 प्लस c। ये था 17 नंबर। 18th नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x² बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स। इसमें क्या करना है, अगर इसमें नीचे वाले को z लेते हैं लेट करके 1 माइनस एक्स इक्वल टू जेड, तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो dx हो जाएगा और dz हो जाएगा। कैसे, x का 1 होता है, dz बाई dx होगा, dx को क्रॉस किया तो माइनस में आ गया, यानी कि dx का वैल्यू तुम सिर्फ बस चेंज करके माइनस dz लिख सकते हैं। और हमको यहाँ पे x² और dx चाहिए, dx तो चलो चेंज हो गया, x² कहाँ से आएगा, यहाँ से x² निकालेंगे तो 1 माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स होगा। z को उठा के इधर लेके जाएंगे और x को उठा के उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, x उधर आ गया और z इधर चल गया, तो ये आ गया, इसको 1 देते हैं। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पूरी तरह से बदल गया। क्या, ऊपर में x² है यानी कि 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, और नीचे में रूट ओवर z है, और dx के जगह में dz हो गया यहाँ से, और माइनस का साइन भी आया था, माइनस बाहर लगा दिया। अब चेक करो क्या करेंगे, ऊपर माइनस है, ठीक है, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और नीचे में जो रूट z है वो रूट z सबके साथ चल जाएगा, यानी कि z का पावर हाफ, z का पावर हाफ और z का पावर हाफ हो जाएगा, और बाहर में पूरा का पूरा dz, और ये माइनस भी साथ में है। फिलहाल अगर माइनस को हम बाहर ही रख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे अभी, इसको z का पावर नेगेटिव हाफ लिख सकते हैं, इसको 2 z का पावर 1/2 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर में पावर 1 है और नीचे में पावर हाफ है, तो माइनस होके हाफ बचेगा, प्लस z का पावर यहाँ 2 है यहाँ हाफ है, तो क्या होगा 3/2 हो जाएगा, और ये dz हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, पहला वाला का इंटीग्रेशन, z का पावर नेगेटिव हाफ है, उसमें हाफ ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, और नीचे जो पॉजिटिव हाफ आने वाला था उसको हम 2 लिख दिए, नेगेटिव, ये 2 है, ये z का पावर हाफ है, z का पावर क्या है, हाफ है, ऐड करेंगे तो क्या होगा 3/2, और नीचे जो 3/2 आने वाला था उसको लिख देते हैं 2/3, प्लस ये z का पावर पहले से 3/2 है, तो 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, z का पावर 5/2, उल्टा करेंगे तो 2/5, ब्रैकेट क्लोज कर दी, प्लस c लगा दी। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे या कॉमन निकालने वाला काम करते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो z रूट में कॉमन आ जाएगा। कैसे, यहाँ पर हाफ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, तो बचा क्या, नेगेटिव पहले से बाहर है, यहाँ पर बचा 2, यहाँ क्या बचेगा 4/3 और एक z बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2/5 और z का पावर 2 बचेगा। क्यों, 5/2 था ना, 5/2 था तो इसमें से हाफ निकाल दिया तो 2 बचेगा। अब देखो एक और चीज निकाला जा सकता था 2 सबसे, तो 2 भी निकाल दो, -2 रूट z, अब ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस 2/3z, और प्लस में 2 तो निकल गया ना, तो 1/5 z² बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ 4 था तो 2 बन गया। ठीक है, अब अगर हम लोग z का एलसीएम भी ले सकते हैं साथ साथ, और हम लोग इसको वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। z का जो वैल्यू था, z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू था 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 2 रूट में 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट में 1 तो 1 लिखें, यहाँ पर 2 लिखें, और ये लिख दिए 1 माइनस एक्स, और बाय में 3, प्लस में 1/5 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो
अगर हम लोग इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सॉल्व करें, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1 है, 15 एलसीएम आएगा। यहाँ पहले से -2 है और रूट में 1 - x है, 15 एलसीएम आ गया, 15 एलसीएम है तो यहाँ पे 15 आएगा माइनस, ये 5 नहीं है यहाँ पे, 15 के लिए 5 चाहिए तो ऊपर 10 हो गया, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो गया तो 10 प्लस 10x हो जाएगा। कैसे, माइनस भी तो अंदर जाएगा तो प्लस 10x हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस में 1/5 है तो मतलब 3 चाहिए ऊपर में, नीचे भी 3 तब 15 होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 लिखे और इसको क्या किया, होल स्क्वायर को तोड़ के एक बार पहले लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एक साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। फिलहाल ये है -2/15, -2/15 रूट में 1 - x, और ऊपर में अब क्या क्या है, ये 15 है, ये 10 है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा 5, यहाँ पर है 10x और यहाँ पर क्या है 3 - 6x + 3x²। अब देखो ये -2/15 हो गया, रूट ओवर 1 - x हो गया, ये 5 है और ये 3 है तो 8 हो जाएगा, ये 10 है, ये 6 है तो 4x हो जाएगा और प्लस में 3x² हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर में क्या लिखा गया है, 19 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 18 पहले, 18 नंबर होना चाहिए था, 19 पहले बन गया है। ठीक है, वो ऊपर वाला जो नंबर है वो क्या है 19 है, ये नंबर क्या है 19 है और नीचे 18 बना रहा है। ठीक है, ये है 18। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1/x e⁻ log x और ये dx, तो साफ साफ दिख रहा है कि log x इसका वैल्यू अगर z लेते हैं तो क्या होगा 1/x आ जाएगा और ये क्या है dz/dx है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/x dx = dz हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन गया अब हम लोग का, क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ये वाला पार्ट तो आ गया, ये वाला पार्ट को dz लिख दिया, तो ये e⁻z है, e⁻z का e⁻z ही होता है हमको पता है, और एक्स्ट्रा कुछ आ नहीं रहा, तो e⁻log x + c, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन में। हाँ सही है, ठीक है, यही आंसर है हम लोग का 19 नंबर का, मतलब 18 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या लिखा हुआ है, 2ax + b डिवाइडेड बाय ax² + bx + c। ठीक है, अगर नीचे वाले को z ले लें, पूरा को z, तो आराम से ऊपर वाला आ जाएगा। कैसे, लेट करके लिखो ax² + bx + c, इसको z लिखें, ये क्या होगा 2ax + b हो जाएगा और ये हो जाएगा dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2ax + b और ये dx हो गया और यहाँ हो गया dz। दिख रहा है साफ साफ, ऊपर वाला तो पार्ट आ ही गया। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को बदलते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 1 और 2 लिखना है, ये बन जाएगा 1/z और ये हो जाएगा dz, और जो कि लॉग में आ जाएगा z, और लॉग के साथ z का वैल्यू को रिप्लेस करेंगे ax² + bx + c के साथ और c लगा देंगे। बस ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। 21 नंबर में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x + 2। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि अगर नीचे वाला को z लेते हैं, लेट करके लेट e⁻x + 2 = z, तो इसका डिफ्रेंसिएशन e⁻x ही आएगा और ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा dz/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁻x dx = क्या मिलेगा dz, यानी कि ये 1 और ये 2 है, यानी कि हम लोग को बोल सकते हैं कि इन क्वेश्चन जो लिखा गया था क्या, ये e⁻x dx उसका वैल्यू dz है, यानी कि ऊपर में क्या होगा dz हो जाएगा, और नीचे वालों को क्या लिखे थे z, तो बाय में z, और ये log z हो जाएगा, प्लस में c लगा देंगे, log z का वैल्यू वापस पुट कर देंगे e⁻x + 2 मॉड लगा के c, यहाँ पे c लेते हैं। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 21 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x - 1 रूट ओवर x² - 2x dx। इसमें साफ साफ दिख रहा है, इसको अगर z लेते हैं, लेट x² - 2x = z, तो ये क्या होने वाला है 2x - 2 और यहाँ हो जाएगा dz/dx। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो x - 1 हो जाएगा, dx को इधर ले आए, dz इधर है। अब हमको जो चाहिए, हमको चाहिए 1 - x और dx, तो x - 1 और dx रखें, 2 को उठा के नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये था वो। अब देखो, अगर क्वेश्चन को देखें हम लोग तो क्वेश्चन क्या बनने वाला है,
इंटीग्रेशन इन दोनों को हटाए, इसको और इसको हटा दिए, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डी जेड बाई टू, और ये रूट में कितना है जेड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जेड एज्यूम किए थे। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 1/2 तो पहले बाहर कर दो, इंटीग्रेट कर रहे हैं जेड का पावर 3/2, कैसे, इसका पावर 1/2 होता है, 1/2 में 1 ऐड कर दिए 3/2, ये भी 3/2 प्लस में सी। अब z का वैल्यू को वापस रिप्लेस करना है, ये तो 2/3 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, इंटू z का वैल्यू वापस पुट कर दिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x पावर 3/2 प्लस सी। अब चेक कर लो यहाँ पे कि ये कटने वाला, ये कट गया, बचा क्या, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल पावर 3/2, और बाय में, इसके बाय में क्या बचेगा, 3 बचेगा प्लस सी लिख दिया। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4x प्लस 3 और रूट में लिखा गया है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 और ये dx। अगर इसमें भी क्या लेंगे, ये वाला को कॉमन लेट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को क्या एज्यूम कर लिए, z एज्यूम कर लिए, z करने के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 8x प्लस 6, 8x प्लस 6 और ये dz बाई dx है। हम अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले तो 4x प्लस 3 आ जाएगा, और जो कि हम लोग को चाहिए 4x प्लस 3 और dx चाहिए, dx भी लिख दो, और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ dz। इसमें 2 का कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो 2 का काम नहीं है, इसका मतलब है 4x प्लस 3, ठीक है यहाँ पे। अब इसको हम लोग dz बाई 2 कर देते हैं, ये था 1 और ये था 2। अब क्वेश्चन क्या बन जाएगा हम लोग का, क्वेश्चन बदल गया पूरी तरह से, इसको और इसको हटा के क्या कर दिए डी जेड बाई 2 कर दिए, ये वाला रूट ओवर जेड बन गया, यहाँ लिखे थे रूट ओवर जेड, रूट ओवर जेड का इंटीग्रेशन करना है 1/2 तो पहले बाहर करेंगे इसको, जेड का पावर 3/2 होता है और यहाँ भी 3/2 हो जाएगा, और प्लस में सी लगा देंगे। अब अगर हम लोग इसको 1/2 लिखते हैं तो ये 2/3 हो जाएगा, और z का वैल्यू वापस रिप्लेस कर दे रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 3/2 प्लस सी। अब चेक करो यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 कट गया, तो 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 ऑल का पावर 3/2 और बाय में 3 प्लस सी। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। 24 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x रूट में log बेस में e है और x है। ये जो बेस में e है वो लिखा हुआ दिखता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है बट होता नहीं है वो, ठीक है, जैसे रूट में 2 लिखा रहता है ना, यहाँ नहीं दिखता है, लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो लेट करके log x को अगर z ले लेते हैं तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, और ये है dz बाई dx। अगर dx को उधर लेके आएंगे तो dx बाई x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz, ये 1 था ये 2 था। अब चेक कर लो ये वाला वैल्यू आ गया, जब ये वैल्यू आ गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऊपर में लिख देंगे dz और नीचे में लिख देंगे रूट ओवर z। कैसे, ये रूट में है, ठीक है, ये रूट में लगा हुआ है, ये रूट में है दिख रहा है, इसीलिए वहाँ पे रूट z को, अब रूट z को तो ऊपर लाना होगा ना, बिना ऊपर लाए हुए तो इंटीग्रेट होगा नहीं, अगर ऊपर लाएंगे तो क्या होगा -1/2 होगा, रूट में है तो रूल के हिसाब से +1 होता है, +1 कर देंगे तो ये क्या इंटीग्रेट हो चुका है, और प्लस सी लगा देंगे। जब इंटीग्रेट हो चुका है तो हम लोग को z का वैल्यू पुट करना होगा, ये कितना है, ये दिख रहा है 1/2 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, 1/2 होगा, 1/2 को उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये रूट में z बचेगा और प्लस में सी, और z का वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देंगे जो कि log x है, और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 24 नंबर का। 25 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई x विद इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग, फिर से वापस e लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई घबराने वाला चीज़ नहीं है। इसमें वापस अगर इसको पूरा को z लेते हैं 1 प्लस लॉग x को z ले लिया, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 0 प्लस 1/x, और ये हो जाएगा dz बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx डिवाइडेड बाई x होगा, और यहाँ हो जाएगा क्या dz। अब यही तो चाहिए हमको, ये क्वेश्चन 2 है ये वाला, देखो यहाँ पे यही तो चाहिए था हम लोग को, आ गया। तो क्या होगा एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन में ऊपर में बन गया dz और नीचे बन जाएगा z का स्क्वायर, क्योंकि इसको क्या किया z एज्यूम किए थे, और z का स्क्वायर हमको पता है नीचे तो सॉल्व नहीं होने वाला, ऊपर देखेंगे तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 और प्लस में c, ये हो गया इंटीग्रेशन।
जेड का वैल्यू वापस रिप्लेस करो, तो पहले ये तो -1 और -1 हो रहा है। अगर जेड का वैल्यू को लिखना भी है तो 1 बाई में लिखना होगा। जेड का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स है और प्लस में सी लगा दी। ये माइनस भी रहेगा, ये माइनस नीचे वाला माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस का बात किया। तो ये था हम लोग का फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर में लिखा हुआ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 2। अब अगर इसको हम लोग देखें, अंदर वाले को जेड लेंगे, लेट करके एक्स प्लस 2 को अगर जेड ले भी ले तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 और इसका 0, और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू डी जेड आएगा बस, और कुछ तो आने वाला है नहीं, ठीक है। मतलब डी एक्स का वैल्यू सिर्फ आया, ये एक्स स्क्वायर रह गया, तो क्यों ना एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल देंगे जेड माइनस 2, ये 2 उठ के इधर आ जाएगा तो जेड माइनस 2। यानी कि अगर हम लोग क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स की जगह में, ये जो एक्स था एक्स की जगह में क्या लिखेंगे, जेड माइनस 2 और होल स्क्वायर रहेगा, ये रूट ओवर जेड हो जाएगा और ये डी जेड बन जाएगा। मतलब पूरा टर्म क्या हो गया, जेड का फॉर्म में आ गया। तो पहले हम लोग इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर को पहले तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या है, रूट ओवर जेड है। अब रूट ओवर जेड अंदर जाएगा तो क्या होने वाला, जेड का पावर, ये पहले से हाफ है, यहाँ पहले से क्या है, हाफ है। जब ये हाफ है और ये क्या है, सॉरी ये 2 है, ये हाफ है, तो क्या हो जाएगा, 2 और हाफ मिलकर हो जाएगा 5/2। कैसे, 2 प्लस हाफ, एलसीएम लेंगे 5/2, 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 5/2। यहाँ पे क्या होगा, z का पावर 3/2, यहाँ पे क्या होगा 4, z का पावर 1/2। ये अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, z का पावर 7/2, z का पावर 5/2, z का पावर 3/2। ये इंटीग्रेट हुआ और सबके नीचे में, इसके नीचे 7/2, इसके नीचे 5/2, इसके नीचे 3/2 और प्लस में 6। अब चेक करो कि क्या इसको उल्टा लिख दें, 7/2, यहाँ पहले से 4 है और ये 2/5 हो गया, 5/2, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2/3 हो गया, ये z का पावर 3/2 हो गया और प्लस में c लगा दिया। अब ध्यान दो कि इसमें अगर कॉमन निकाला जाए, क्या कॉमन निकलेगा, ऊपर से 2 दिख रहा है सब में है, 2 को कॉमन निकालें और z का पावर जो है 3/2 सब में है, कॉमन निकाल दिया। यहाँ कितना बचा, ये एक्चुअली में क्या है, ये है 3.5, 7/2 का मतलब 3.5, और जो कॉमन निकाले वो कितना 1.5, तो मेरे पास कितना बचा, 2 बचा, और बाई में कितना है 7। यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा, 5 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं सिर्फ 1 बचेगा। क्यों, यहाँ पे 5/2 है, 3/2 निकाल दिया, क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं क्योंकि वो पूरा निकल गया। क्लोज करके सी लगा देंगे। अब इसका एलसीएम का बात करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 7 और 5 और 3 है, तो 5 3 15 हो गया, ठीक है, 15 7 105 हो जाएगा, यानी कि इसका एलसीएम कितना आने वाला है, 105 आने वाला है, ठीक है। शायद आंसर बुक में ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है, तो हम लोग भी ऐसे ही छोड़ देंगे, जेड का वैल्यू को वापस रिप्लेस करके छोड़ देते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व नहीं करना, ठीक है। जेड का वैल्यू क्या लिखे थे, जेड का वैल्यू लिखे थे x+2, यहाँ लिख देंगे x+2 होल का पावर 3/2 स्क्वायर ब्रैकेट में, x+2 होल का पावर 2 बाई में 7 -4/5 x+2 और लास्ट में यहाँ लिखा हुआ है 4/3 और प्लस 6। अच्छा है, ज़्यादा झमेला नहीं है, मगर एग्जाम के टाइम में क्या करना होगा, पूरा सॉल्व कर देना होगा, क्योंकि थोड़ी ना उस टाइम में आंसर रहेगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 - x। इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को z ले लेंगे, 1 - x को क्या किया, z ले ली। z लेने के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो यहाँ -1 आएगा और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, यानी कि डी एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा डी जेड, माइनस को इधर लगा देते हैं, यहाँ माइनस है, ठीक है, ये माइनस, ये इक्वेशन 2 कर दी, ये 1 था। अब यहाँ से वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, किसका, x का वैल्यू, तो 1 - z इक्वल टू x हो जाएगा। इसको बंद के रखते हैं। क्यों निकाले वैल्यू, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू हम लोग 1 - z लिख देंगे और नीचे में z हो जाएगा, और ये डी जेड है और माइनस का साइन बाहर लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस आया था ना, ठीक है।
यहाँ जो माइनस आया ना उस माइनस को बता रहा है, ये माइनस यहाँ पर। अब चेक करो कि क्या हम लोग इसको एक्सपांड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बाई में रूट ओवर जेड, बाई में रूट ओवर जेड, बाई में रूट ओवर जेड कर दिया, और ये हो गया हम लोग का डी जेड। अब चेक करो क्या हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं किया, अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिर्फ खाली फॉर्म में लिख रहा है। क्या इसको z का पावर नेगेटिव हाफ बोल सकते हैं? क्या इसको z का पावर 1 माइनस 1/2 बोल सकते हैं? क्या इसको z का पावर 2 माइनस 1/2 बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं सबको, सिर्फ अभी फॉर्मेट में लिखे हैं इंटीग्रेट हुआ। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करने का टाइम आ गया। इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा, ये क्या है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ में हम लोग ऐड कर देते हैं, रूल है ना 1 ऐड करना, तो 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस हाफ प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1, यहाँ -2 पहले से है। इसको सॉल्व किए तो ये पहले हो गया 1/2, यानी कि 1/2 में 1 ऐड, 1/2 में 1 ऐड, यहाँ मल्टीप्लाई प्लस इसमें क्या हुआ, इसमें तो 3/2 हो गया, 3/2 में प्लस 1, 3/2 में प्लस 1 कर दिया और प्लस सी लगा दिया। बस अब इसको सॉल्व करना है, कॉमन लेने का मन है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल माइनस बाहर है, इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना हो रहा है। नीचे में क्या आ रहा है हाफ, हाफ को उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में रूट ओवर जेड हो जाएगा। यहाँ क्या है पहले से 2 है, और ये क्या है 3/2, तो इसको 2/3 लिखेंगे, और ये z का पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है z का पावर 5/2 है, नीचे भी 5/2 होगा तो 2/5 कर देंगे यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज करके प्लस सी लगा दिया। कॉमन निकालते हैं, क्या कॉमन आएगा, नेगेटिव पहले से बाहर ही है, ऊपर से z का पावर हाफ निकाल देते हैं, यानी कि रूट ओवर जेड बाहर निकाल दिए, और 2 भी बाहर निकाल दिए। चेक करो कहाँ कहाँ से निकल रहा है, ये 2 और ये रूट जेड निकल गया यहाँ से ऊपर, यहाँ से माइनस नहीं निकला, खाली 2 निकला, और रूट जेड निकला, एक तो 2 बचा हुआ है यहाँ पे, एक 2 बचा हुआ है, और यहाँ से z का पावर रूट हाफ निकला, हाफ निकला ना, हाफ निकला तो क्या बचेगा, सिर्फ z बचेगा पावर 1 के साथ, प्लस यहाँ से 2 निकल गया 1/5, z का पावर 2 बचेगा। बस यही तो काम है, और कुछ नहीं हुआ। अब चेक कर लो कि अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2 रूट ओवर जेड है, यहाँ पे लिखा हुआ है एलसीएम में 15 आ जाएगा, ठीक है 15 आ जाएगा, तो यहाँ होगा 15 माइनस, यहाँ हो जाएगा 5 2 Z 10 Z प्लस 3Z स्क्वायर, और प्लस में सी। एलसीएम लिए क्या हुआ, 5 और 3 का एलसीएम लिए 15 हुआ, 15 इसके पास गया, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, तो 5 इससे मल्टीप्लाई किए, ये 5 से 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आया तो 3 लिख दिया यहाँ पे। अब वापस हम लोग को क्या करना है, जेड का वैल्यू पुट करना है। जेड का वैल्यू क्या था, जेड का वैल्यू हम लोग एज्यूम किए थे 1 माइनस एक्स, पुट कर दिए। यहाँ क्या है 15 को भी बाहर कर दो, ठीक है नीचे वाला 15 को, ऊपर बचा 15 माइनस 10, और जेड का वैल्यू क्या था 1 माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस 3 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। अब यहाँ पे -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 15 लिखे, ये 15 पहले से था, -10 अंदर जाएगा तो -10 प्लस 10x हो जाएगा, प्लस 3 लिखे, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को, क्या होगा 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में सी, 3 अंदर जाएगा सबके पास, तो फाइनली मिलेगा -2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स बाय में 15, यहाँ ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके बचा 5 और प्लस 10x है, यहाँ पर प्लस 3 माइनस 6x प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्यों 3 को अंदर कर दिया, और प्लस में सी। अब सजा के इसको लिख देना है, एक्स स्क्वायर एक ही है 3x स्क्वायर पहले लिखें, ये 10 है ये 6 है तो 4 में बचेगा 4x, ये 3 और ये 5 है तो 8 बचेगा, और ये प्लस सी लगा देंगे यहाँ पे, और ये बाहर में जो लिखा होता है 2/15 माइनस के साथ रूट ओवर 1 माइनस एक्स, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और बाय में लिखा हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, नीचे में क्या लिखा हुआ एक्स, वाले इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, नीचे में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कैसे पता, क्योंकि इसको एक्सपांड करेंगे तो ये आने वाला है। अब देखो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर वाला सेम टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो क्या अगर हम ऊपर वाला को
एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 लिख, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 लिख दें ऊपर में। ये तो 3x है ना, तो इसका मतलब ये तो गलत है, एक एक्स्ट्रा x यहाँ होगा तब ना 3x होगा। नीचे वाला इसके साथ चल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, और इसके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ क्या किए, बैलेंस कर दिए। क्या बैलेंस किया, पावर सेम सेम था, एक्स स्क्वायर दोनों के पास था, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना ऊपर वाला सेम सेम आ जाएगा तो काट देंगे, और ये अपना अलग कर दिए dx लिख के। अब इससे क्या फायदा हुआ, ये कट गया तो 1 बचा, ये क्या है x, और नीचे में क्या है, नीचे वाला तो x+1 का होल स्क्वायर था ना, उसको तो ऐसे भी बोल सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व करने का तरीका होगा, ये तो हम लोग को पता है, ये क्या होगा, x होगा, ये कितना होगा, x होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे x आएगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, इसका इंटीग्रेशन दूसरे दो तरीके से हो सकता है। क्या हम लोग इसको x+1 लिख दें अपने मन से, और बाद में -1 कर देंगे, तो बैलेंस है ना। तो यहाँ क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा, x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या किया, इसको सेपरेट कर दिए हैं, x के साथ नहीं था, क्या नहीं था, एक +1 और एक -1 लगा के इसको ऐसे लिख दी। इससे क्या फ़ायदा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, कोई मुश्किल नहीं है। ये इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं करते, इंटीग्रेशन बाद में फिर दिक्कत नहीं हो जाए, ठीक है। 1 है मतलब dx है, ठीक है, इसको इसको ब्रैकेट में रखते हैं, अलग अलग खाली लिखे है। अभी क्या होगा, ये इंटीग्रेशन dx है, यहाँ क्या है, इंटीग्रेशन 1/x+1 है, और ये क्या है, माइनस में 1/x+1 का होल स्क्वायर। सबका इंटीग्रेशन अभी नहीं किया, सबको ऐसे ही रखे, क्या क्या किए, सेपरेट कर दिए सबको अलग अलग। अब इंटीग्रेट करते हैं, इसका होता है x, इसका होता है लॉग में, और इसका ये ऊपर आएगा, पावर क्या है, 2 है, 2 है तो -2 हो जाएगा, रूल के हिसाब से -2 में क्या करता है, +1, तो क्या बन जाएगा, ये x+1 का पावर -2 होता, तो ये क्या हो गया, -2 में +1 हो गया, यहाँ पे -2 +1 हो जाएगा और +c हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये ऊपर जाएगा, ये क्या है, x+2 x+1, पावर ऊपर जाएगा तो -2 होगा, वो लिखा है। अभी क्या है, ये x प्लस लॉग x+1 है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये माइनस सॉल्व हुआ, ये सॉल्व होगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस माइनस इसको प्लस बना देगा, और ये माइनस में आ रहा पावर इसको बाय में लिख देगा और +c लगा देंगे, बस यही काम करेंगे। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 28। 29 नंबर भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। कैसे, 29 में लिखा हुआ है 2x-1 डिवाइडेड बाई x-1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें ध्यान दे तो ऊपर से अगर 2 निकाल दे कॉमन तो बचेगा x-1/2, और नीचे क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। तो हम क्या बताएंगे, हम बोले थे कि सेम रहना चाहिए, सेम रहेगा तो बन जाएगा। जैसे कि इसको अगर x-1 कर देते हैं तो अलग से हमको क्या लिखना पड़ेगा, अलग से हमको लिखना होगा प्लस में, इसको ऐसे लिखो, ऐसे जल्दी समझ में आएगा, x-1 लिख दिए तो +1 लगाना होगा, और एक -1/2 है, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए सिर्फ लगाए, ये वाला जो ऊपर वाला लगा है ये क्या है, बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। बाई में जो लिखा गया था, बाई को अलग अलग करेंगे, x-1 का होल स्क्वायर, और इसके नीचे x-1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा, ऊपर वाला देखो, ये तो 2 है, यहाँ पर ये वाला चीज़ इसके साथ कटेगा तो बचेगा 1/x-1, और ये कितना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हाफ, पॉजिटिव हाफ, और नीचे क्या है, x-1 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट ऊपर में बनाया ऐसा क्वेश्चन, लॉग लेके कर दिया था। ये क्या है, लॉग में x-1 है, ये वाला चीज़। और इसके बारे में बात करेंगे तो इसके बारे में क्या होगा, +1/2 ऊपर जाएगा, x-1 पावर -2 में +1 करेंगे, -2 में +1 कर देंगे। ये क्या है, 2 लॉग, 2 बाहर है पूरा का, तो 2 लॉग x-1 कर दिए, 2 इसके पास जाएगा तो 2/2 हो जाएगा। यहाँ कितना है, ये है 1/x-1, कैसे, इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, नीचे लिख दिए, इसका वैल्यू माइनस आएगा ना, तो ये जो प्लस में लिखे थे ये हट के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 कट गया, तो फाइनल आंसर +c लगाओ। फाइनल आंसर 2 log x-1 और माइनस में 1/x-1 प्लस c, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई ax² प्लस bx प्लस सी ऑल का पावर 4dx। अब देखो इसमें नीचे वाले को z लेंगे, लेट ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या की z ले लिए, इसका डिफरेंशिएशन 2ax प्लस बी होगा जो कि ऊपर में आ चुका है, ये dz बाई dx हो गया।
अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे 2ax प्लस बी लिखते हैं और dx यहाँ लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dz हो जाएगा। ऊपर वाला पार्ट आ गया, ऊपर वाला पार्ट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन dz, ऊपर में dz लिख दिया और नीचे क्या हो गया, z का पावर 4। पावर 4 है तो ऊपर आएगा तो -4 होगा, रूल के हिसाब से -4 में +1 कर देना है, तो क्या हो गया, z का पावर -3, बाई में -3 हो गया। और इसको सॉल्व करके अगर दिखाना चाहते हो तो बाई में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, पावर में 3 और ये नेगेटिव में भी है 1/3, बाहर में 1/3 प्लस c। क्लियर, ये वाला 1/3 यहाँ से आया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इंटीग्रेशन 0 to 1। अब ये 0 to 1 दे दिया है, इसका क्या काम है उसको बाद में समझेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं। देख रहे साफ साफ, नीचे वालों को z लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। क्या लिख रहे, नीचे वालों को लेट करके x1 प्लस x² इक्वल टू z ले लें, तो इसका क्या होगा, 2x इक्वल टू dz बाई dx। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dz/2। ये था इक्वेशन 1, ये था इक्वेशन 2। अब देखो क्वेश्चन चेक करो, इंटीग्रेशन ऊपर वाला पार्ट आ चुका है, ऊपर वाला पार्ट कितना आ गया हम लोग का, dz/2, 1/2 को बाहर कर दिया, नीचे क्या हो गया, √z हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले तो ऊपर लेके आना होगा z का पावर -1, उसमें +1 लगाना होगा, -1 +1 लगा देना होगा, प्लस c लगा देंगे। ओके, ये है 1/2 और ये क्या है, z का पावर ½ नीचे में क्या है, ½ प्लस c। ठीक है, अब ½ लिख दिया, ये क्या है z, तो इसको लिख देंगे 2√z प्लस c। बट क्वेश्चन में यहाँ कुछ लिमिट लिखा गया था, दिख रहा है 0 और 1। इसका क्या काम, इसका काम ये है कि ये लिमिट बोलता है कि x का वैल्यू में पुट करना है, मगर अभी जब हम लोग इसको एज्यूम किए थे, ये जो एज्यूम किए इसमें क्या हुआ, लिमिट जो था x का था, अब तो z बन गया ना, यहाँ पे सारा कुछ z है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस लिमिट को कन्वर्ट कर दे z में, कैसे, अगर हम यहाँ ध्यान दें तो x का वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 0 बोलेंगे, x का वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ z जब 0 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, z का वैल्यू 1 आ जाएगा। मतलब अब लिमिट बदल गया, लिमिट क्या हो गया, 0 था अब हो गया 1, क्यों, z बन गया तो वो भी 1 हो गया। दूसरा अगर एक लिमिट और बात करें तो व्हेन x इक्वल टू 1 लिखेंगे तो z का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। यानी कि जहाँ लिमिट था वहाँ पे क्या करेंगे, बदल देंगे, 1 और 2 कर देंगे, तो 1 और 2 ऐसे ही चलते आएगा। ठीक है, ये बाहर में लिखेंगे इसका, 1 और 2 चलते आएगा। अब जब c लिख रहे होंगे ना, लिमिट में c नहीं लिखा जाता, लिमिट में c को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि लिमिट आ गया, मतलब वैल्यू पता चल गया। अब 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो ये होगा 2√2, 2√2। अब फिर 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√1, और बीच में माइनस लगता है। लिमिट में क्या होता है, पहले अपर लिमिट यानी कि ऊपर वाले लिमिट को बैठाते हैं, उसके बाद माइनस लगा के लोअर लिमिट लिखते हैं। अब चेक करो कि क्या बना, ये 1/2 हो गया, ये हो गया 2√2 - 2, 2√2 - 2। 2 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो √2 - 1 बचेगा, और ये पहले से 2 है, कट गया, तो आंसर क्या हो गया, √2 - 1। ठीक है, अब बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो अलग टाइप का आंसर दे दिया है, उससे घबराने का नहीं है, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा, √2 - 1, वो आंसर गलत दिया हुआ है। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 10B का लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर।